मेवाड़ के मुक्ति सूर्य राणा हम्मीर, एक संघर्ष, शौर्य और संवेदना की गाथा। नमस्कार। इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता। यह धमनियों में बहते लहू की गर्मी, आंखों में जलते प्रतिशोध की ज्वाला और एक स्वाभिमानी कौम की सिसकियों और संकल्पों की कहानी भी होता है। आज हम आपको ले चलेंगे 14वीं सदी के उस मेवाड़ में, जहां हर पत्थर पर बलिदान की इबारत लिखी थी, जहां हवाओं में पराजय की राख घुली थी और जहां हर नागरिक एक मसीहा की राह देख रहा था। यह कहानी है उसी मसीहा की, मेवाड़ के मुक्ति सूर्य, विषम घाटी पंचानन, राणा हम्मीर सिसोदिया की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। एक ऐसी गाथा जो संघर्ष की भट्टी में तपकर शौर्य के आकाश में चमकी और जिसमें संवेदना और वास्तविकता का हर रंग समाहित है। कल्पना कीजिए उस मेवाड़ की, सन 1303 के बाद का मेवाड़, चित्तौड़ का किला जो कभी राजपूतों की आन बान शान का प्रतीक था, अब दिल्ली सल्तनत के गिद्धों की परछाई में था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। रावल रतन सिंह और उनके वीर योद्धा केसरिया बाना पहनकर मातृभूमि की रक्षा में विलीन हो चुके थे। महारानी पद्मिनी और हजारों वीरांगनाओं की जौहर ज्वाला की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। खेत खलिहान उजड़ चुके थे, मंदिर अपवित्र कर दिए गए थे और लोगों के दिलों में भय और निराशा का अंधकार था। खिलजी के सूबेदार मालदेव सोनगरा का शासन प्रजा के लिए किसी अभिशाप से कम न था। ऐसा लगता था मानो मेवाड़ का स्वाभिमान हमेशा के लिए दफन हो गया हो। परंतु नियति ने मेवाड़ के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इसी निराशा के अंधकार में सिसौद के छोटे से ठिकाने में एक चिंगारी सुलग रही थी। यह चिंगारी थी लक्ष्मण सिंह के पौत्र और अरिसिंह के पुत्र युवा हम्मीर के हृदय में। हम्मीर ने वह भयावह मंजर अपनी आंखों से देखा था। अपने पूर्वजों की भूमि पर शत्रु का ध्वज, अपनी प्रजा की चीत्कार। यह केवल राजनीतिक पराजय नहीं थी, यह आत्मा पर लगा एक गहरा घाव था। उनके चाचा अजय सिंह, जो केलवाड़ा से शासन कर रहे थे, घायल शेर की तरह असहाय थे, परंतु उन्होंने हम्मीर में भविष्य की आशा देखी। हम्मीर का बचपन तलवारों की झंकार और युद्ध की विभीषिका के बीच बीता था। उनके लिए खेल का मैदान अरावली की दुर्गम पहाड़ियां थीं और खिलौने थे उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए हथियार। हर रात जब अंधेरा घना होता तो उनके कानों में चित्तौड़ की घायल पुकार गूंजती। उन्हें नींद नहीं आती थी। वह कल्पना करते कि कैसे उन पथरीली चट्टानों से कूदकर, उन तंग घाटियों से निकलकर वह एक दिन अपनी मातृभूमि को मुक्त कराएंगे। यह केवल एक सपना नहीं था, यह उनके जीवन का एकमात्र ध्येय बन चुका था। उन्होंने अपने चाचा अजय सिंह से युद्ध कला और राजनीति की हर बारीकी सीखी, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा उन्हें अपने हृदय में जल रही प्रतिशोध और स्वतंत्रता की ज्वाला से मिली। उनका संघर्ष बहुआयामी था। एक ओर दिल्ली सल्तनत की असीम सैन्य शक्ति, जिसके सामने मेवाड़ एक कण मात्र था। दूसरी ओर बिखरे हुए राजपूत सरदार, जिनका मनोबल टूट चुका था और जिन्हें एकजुट करना एवरेस्ट चढ़ने जैसा था। और सबसे बढ़कर सीमित संसाधन, न सेना, न धन, न कोई बड़ा किला। उनके पास थी तो बस अदम्य इच्छा शक्ति, पूर्वजों का आशीर्वाद और कुछ निष्ठावान साथी। हम्मीर ने अपनी यात्रा शून्य से आरंभ की। उन्होंने अरावली की कंदराओं में रहने वाले भील समुदाय को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बनाया। यह कोई आसान काम नहीं था। भील स्वतंत्रता प्रेमी थे, किसी बाहरी सत्ता को सहज स्वीकार नहीं करते थे, परंतु हम्मीर ने उनके साथ छल नहीं, हृदय का नाता जोड़ा। वे उनकी तरह रहे, उनके दुख सुख में शामिल हुए, उनके बच्चों को स्नेह दिया और उन्हें समझाया कि मेवाड़ की मुक्ति केवल राजपूतों की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो इस मिट्टी से प्यार करता है। उनकी आंखों में सच्चाई और हृदय में पवित्र अग्नि देखकर भील सरदारों ने, जैसे पूंजा भील, उन्हें अपना नेता स्वीकार किया।
यह हम्मीर की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, दिलों को जीतने की विजय। अब शुरू हुआ छापामार युद्ध का वह दौर जिसने दिल्ली सल्तनत के सूबेदारों की नींद हराम कर दी। रात के अंधेरे में जब शत्रु सैनिक आराम कर रहे होते, हम्मीर और उनके मुट्ठी भर साथी बिजली की तरह उन पर टूट पड़ते। रसद लूट ली जाती, चौकियों में आग लगा दी जाती, और इससे पहले कि दुश्मन संभल पाता, वे अरावली के सीने में विलीन हो जाते। यह केवल लूटपाट नहीं थी, यह शत्रु के मनोबल को तोड़ने और अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने की रणनीति थी। हर सफल आक्रमण के बाद आसपास के गांवों में दबी जुबान में कहानियां फैलती। हम्मीर आया था, हमारा हम्मीर अभी जिंदा है। लोगों के मुरझाए चेहरों पर आशा की एक क्षीण रेखा उभर आती। कहते हैं, शत्रु की शक्ति को तोड़ने के लिए शौर्य के साथ बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक है। मालदेव सोनगरा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनवीर, या जैसा चित्तौड़ का अधिपति बना, वह विलासी और अदूरदर्शी था। कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत और लोक कथाएं संकेत करती हैं कि हम्मीर ने इसी समय एक साहसिक और कूटनीतिक चाल चली। मालदेव की विधवा पुत्री, जो संभवतः अपने भाग्य से दुखी थी, उसके साथ हम्मीर का विवाह हुआ। यह विवाह किन परिस्थितियों में हुआ, इसमें कितनी सच्चाई है, यह इतिहास के गर्भ में है। परंतु यदि यह सत्य है तो यह हम्मीर की दूरदर्शिता का प्रतीक है। क्या उस वीरांगना ने, जो स्वयं मेवाड़ की बेटी थी, अपने पति को अपनी जन्मभूमि की मुक्ति में गुप्त सहायता दी होगी? क्या इस संबंध ने हम्मीर को चित्तौड़ के किले की आंतरिक कमजोरियों को समझने में मदद की होगी? यह कल्पना ही मन में रोमांच भर देती है। यह दिखाता है कि हम्मीर केवल तलवार के धनी नहीं, बल्कि शतरंज के भी माहिर खिलाड़ी थे। धीरे धीरे एक एक इंच भूमि को मुक्त कराते हुए हम्मीर ने अपनी शक्ति बढ़ाई। आसपास के राजपूत सरदार, जो पहले निराश थे, अब उनके झंडे तले एकत्रित होने लगे। वह शुभ दिन भी आ पहुंचा जब हम्मीर ने अपनी संगठित सेना के साथ चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। किले के भीतर बनवीर की सेना संख्या में भले ही अधिक रही हो, पर उनके सैनिकों में वह आग नहीं थी जो हम्मीर के सिपाहियों के दिलों में जल रही थी। हम्मीर के सैनिक वर्षों के अपमान का बदला लेने, अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वतंत्र भविष्य देने के लिए लड़ रहे थे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। राणा हम्मीर, जिनके मुख पर युद्ध का तेज और आंखों में विजय का विश्वास था, अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हर हर महादेव के उद्घोष से आकाश गूंज उठा। तलवारों की खनक, ढालों की टक्कर और वीरों की हुंकारें। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं, दो विचारधाराओं का था, दमन और स्वतंत्रता का। अंततः सत्य और शौर्य की विजय हुई। बनवीर पराजित हुआ और लगभग 1326 ईस्वी में 2 दशकों की लंबी प्रतीक्षा के बाद चित्तौड़ के दुर्ग पर एक बार फिर मेवाड़ का स्वाभिमानी ध्वज शान से लहराया। वह क्षण कैसा रहा होगा जब राणा हम्मीर ने विजयी सेनापति के रूप में चित्तौड़ के मुख्य द्वार से प्रवेश किया होगा, जब प्रजा ने रोते हुए, हंसते हुए, जय जयकार करते हुए अपने मुक्तिदाता का स्वागत किया होगा। माताओं ने अपने बच्चों को उठाकर दिखाया होगा, देखो यह है हमारा राणा, इसने हमें फिर से सिर उठाकर जीना सिखाया। बूढ़ों की आंखों से झरते आंसू शायद कह रहे होंगे, अब हम शांति से मर सकते हैं, हमने अपनी आंखों से मेवाड़ का पुनरुद्धार देख लिया। यह विजय केवल एक भूभाग की विजय नहीं थी, यह एक मरी हुई आशा के जीवित होने का उत्सव था। यह मेवाड़ की आत्मा की पुनर्प्रतिष्ठा थी। परंतु दिल्ली का दानव अभी शांत नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपनी सनक और विशाल सेना के लिए कुख्यात था, मेवाड़ के इस पुनरुत्थान को कैसे सहन करता? उसने एक बड़ी सेना मेवाड़ को कुचलने के लिए भेजी। 1336 ईस्वी में सिंगोली के मैदान में इतिहास ने एक और वीरगाथा लिखी जानी थी। राणा हम्मीर की सेना संख्या में कम थी, परंतु उनके पास था अदम्य साहस, अपनी मिट्टी की रक्षा का संकल्प और कुशल युद्ध नीति। इस युद्ध में राणा हम्मीर ने न केवल तुगलक की सेना को बुरी तरह पराजित किया, बल्कि कुछ वृत्तांतों के अनुसार तुगलक के सेनापति या स्वयं तुगलक को भी बंदी बना लिया। यह विजय इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने मेवाड़ की स्वतंत्रता पर दिल्ली सल्तनत की स्थायी मुहर लगा दी। इसी युद्ध के बाद उन्हें विषम घाटी पंचानन
यानी विकट परिस्थितियों में सिंह के समान की उपाधि मिली, जो उनके चरित्र और कृतित्व का सटीक वर्णन करती है। राणा हम्मीर ने लगभग 1364 ईस्वी तक शासन किया। उनका शासनकाल केवल युद्धों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में मेवाड़ में शांति स्थापित की, कृषि को प्रोत्साहन दिया, व्यापार को बढ़ाया और कला एवं संस्कृति को पुनर्जीवित किया। उन्होंने बिखरे हुए मेवाड़ को एक सूत्र में पिरोया और उसे एक सुदृढ़ राज्य का रूप दिया। एकलिंगजी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर उन्होंने अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक जड़ों के प्रति सम्मान प्रकट किया। उनका जीवन एक सतत संघर्ष था, पहले अपनी पहचान के लिए, फिर अपनी भूमि की मुक्ति के लिए और अंततः अपने राज्य की स्थिरता और समृद्धि के लिए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया, अपने परिवार से अधिक अपनी प्रजा को महत्व दिया। उनकी हर सांस मेवाड़ के लिए समर्पित थी। राणा हम्मीर की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह मानवीय जिजीविषा, अटूट संकल्प और असीम देशभक्ति की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हों, जब हर कोई हार मान चुका हो, तब भी यदि एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर संघर्ष करता है, तो वह इतिहास की धारा को मोड़ने की क्षमता रखता है। राणा हम्मीर ने हमें दिखाया कि निराशा के गहनतम अंधकार में भी आशा का एक दीपक जलाया जा सकता है और उस दीपक की लौ से पूरे साम्राज्य को आलोकित किया जा सकता है। वे न केवल मेवाड़ के उद्धारक थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अन्याय और दमन के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। उनकी वीरता, उनकी संवेदना, उनका संघर्ष और उनकी विजय, यह सब मिलकर एक ऐसी अमर गाथा रचते हैं जो युगों युगों तक हमें प्रेरित करती रहेगी। मेवाड़ के उस महान सपूत राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया को हमारा कोटि कोटि नमन।